तो दोस्तों यशवंत वर्मा जो हाई कोर्ट के जज थे, सभी बाकायदा आप जानते होंगे जिनके घर में कैश कांड हुआ था, जो बोरियों में कैश जला था। कब? 14 मार्च के लिए, होली वाली रात। तो किसी ने कहा है ना दोस्तों कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। और वो ही समय यशवंत वर्मा जज साहब का था, जो कि वो उसी दौरान घूमने चले गए। शायद यहाँ होते तो उसको दाएं बाएं कुछ कर सकते थे, लेकिन किसी ने कहा है दिन देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाले के यहाँ दिन देर है अंधेर नहीं। क्या उनकी जो काली कमाई, क्या जो फैसला सुनते थे वो पैसे के बल पे कर रहे थे, जो केस खत्म करते थे या केस से सजा दिलाते थे वो पैसे के बल पे हो रहा था। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे? क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि जब यशवंत वर्मा के घर में आग लगी, यशवंत वर्मा अपने बाहर थे, और जब आग लगती है तो वहां फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है। फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो वहां पे जज साहब का घर है, इसलिए पुलिस भी पहुंचती है। और जब उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा आग बुझाते समय, तो वहां लोटों की बोरियां 500 के जल रही, जो कि लोग वीडियो बना रहे। और जो फायर ब्रिगेड अफसर थे वो खुद ही कह रहे थे कि महात्मा गांधियों में आग लग रही है जी। तो दोस्तों उसको छुपाने का भी प्रयास हुआ था, क्योंकि हाई कोर्ट के जज थे, इसलिए कुछ लोगों को डर भी लगा था कि इसको कहीं दबाया जाए। लेकिन जो वीडियो वायरल हो गया तो वायरल हो गया, सुप्रीम कोर्ट को भी फिर उसका वीडियो को वायरल करना पड़ा, और जिससे सबको पता लग गया, पूरे देश में पता लग गया, और फिर वो बात दबाने से भी नहीं दबी। तो दोस्तों जो जज साहब जो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आया, किसका है, क्या हुआ, लेकिन उनके घर के 2 नौकरों ने लोट जलने के बाद में पुलिस भी वहाँ से चली गई, शायद वो भी उसको दबाना चाहती थी, क्योंकि जज साहब का घर है। फायर ब्रिगेड टीम भी दबाना चाहती थी उस टाइम के लिए, तो गोलमाल उनके बयान चेंज हो गए थे फायर ब्रिगेड अधिकारियों के। लेकिन उनके नौकरों ने, जो उनके जो जस्टिस वर्मा के नौकर जो थे, उन्होंने बड़ा सफाई का काम करा था कि वहाँ से सुबह ही जले फले लोट जिनका रात में ही सुबह ही होते सब साफ कर दिया, उस कमरे को खाली कर दिया। उसके बाद यही हुआ कि लोट कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा और उनके लिए 3 जजों की टीम गठित कर दी अलग अलग से। उसके बाद जो टीम ने जो खंगाला है, जो जिस तरह से उनकी बारीकी से छानबीन करी, तो उसमें सारे राज के राज, और किसी ने कोई दबाने का प्रयास नहीं किया, सारे के सारे राज खुल गए। और 64 पन्ने की रिपोर्ट बन के तैयार हो गई, जिसमें 10 गवाह पुलिस कर्मियों से लेके फायर ब्रिगेड अधिकारी तक उसमें शामिल है। और सब ने अपने अपने खुले लफ्जों में ये कह दिया कि हमने भी देखा, हमने भी वीडियो बनाई, और हमने देखा कि 2-2.5 फुट तक लोटों की जड़े हुए ऊंचाई थी उनकी। कोई कह रहा आग लग रही है, कोई कह रहा ढेर से पड़े। सब ने अपनी अपनी जो देखा उन्होंने सब ने गवाही दी, और 10 गवाह तैयार हो गए। जो 64 पन्ने की रिपोर्ट है उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो जहाँ पे जो 64 पन्ने की रिपोर्ट है जो सौंपी गई है, वो जज साहब को, यशवंत वर्मा को दोषी ठहराती है। उसमें ये कहा गया है कि यशवंत वर्मा को तत्काल ड्यूटी से बर्खास्त करना चाहिए, और बाकी अब कोर्ट का काम है, प्रशासन का काम है, न्यायालय का काम है कि उनके लिए क्या सोचा है और क्या समझा है। सजा होगी या ड्यूटी से बर्खास्त होंगे। लेकिन यशवंत वर्मा ने ये सोचा कि मैं तो बड़ा जज हूँ,
मेरा क्या होगा। उन्होंने अपने कमरे में जो रखे थे नोट, वो भी स्टोर रूम में, जिसका पछतावा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं तो किसी को क्या पता लगता कि जज साहब क्या कारनामा कर रहे हैं, कि दोषी को निर्दोष बता रहे हैं और निर्दोष को दोषी बता के पैसे का खेल चल रहा है। जो कहां से आया इतना पैसा, तो सवाल तो उठता है ना, कहां से आया इतना पैसा। कुछ तो गलत काम हुआ है ना। गलत काम जहां पैसा था वहां शराब भी थी, और शराब की वजह से आग ने और भी पकड़ी। तो वही हमने कहा कि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। शायद उनका पाप का घड़ा वर्मा जी का भर चुका था। इसीलिए कहते ना, समय खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो दोस्तों, आगे न्यायालय का काम है, क्या सजा होती है, क्या ड्यूटी से बर्खास्त करते हैं। क्योंकि वर्मा जी ने हंसते हंसते अपनी पोस्टिंग जो ली थी वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका विरोध किया था कि कचरे को यहाँ ये डस्टबिन में डालने की बजाय यहाँ क्यों डाल रहे हैं, तो कचरा बताया था। इसमें काफ़ी विरोध हुआ था उधर से। लेकिन अब आगे न्यायालय क्या करता है, देखने वाली बात है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।